अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपको खेत दिखाने जा रही हूँ और खेतों में होंगी मुख्तलिफ वेजिटेबल्स। मैं आज आपको दिखाऊंगी कि हर सब्ज़ी दिखने में मतलब पौधा किस तरह का होता है। ये चीज़ गाजर की सब्ज़ी थी और अब ये लहसुन है। अक्सर लोगों को जो सिटीज़ में रहते हैं उनको गाँव में पता ही नहीं चलता कि लोग कितनी मेहनत भी करते हैं और खेतों में किस तरह सब्जियां उगाई जाती हैं। उनको इवन ये नहीं पता चलता कि जैसे लहसुन है वो ज़मीन के नीचे से नीचे उगता है या पौधे के ऊपर उगता है या किस तरह। लेकिन ये देखें, ये है लहसुन और इसके ऊपर ऊपर ये पौधे से नज़र आ रहे हैं, नीचे इसके वो होता है लहसुन। और ये है मोंगरे का पौधा, यानी ये सारे जो है ना मोंगरे हैं, सफ़ेद इसके फूल होते हैं। और अब ये है मूली और कुछ मूलियाँ हैं, कुछ गोभी है और साथ ही ये फिर प्याज भी इसी शेप में होता है और वो लहसुन भी। ये जो सारे खेत लगे हुए हैं ना लहसुन के हैं, वैसे वैसे इसी तरह के प्याज के भी होते हैं, सेम ऐसे ही होते हैं। ये जी गोभी के हैं, गोभी भी इन्हीं के अंदर से वो जो उगती है, फूल उगते हैं। इसके अलावा ये जो गाजरें हैं, लोग अगर साइडों पे मतलब अपनी जो ये खेत की साइड साइड पे जो रास्ता बनाया होता है ना, इस पे भी वो सब्जियां लगा देते हैं। और कब बिल्कुल खेतों में भी ऐसे ही करते हैं कि छोटी छोटी रास्ते से बना के, जिसे पंजाबी में बनिया कहते हैं, तो उसके ऊपर वेजिटेबल्स लगाते हैं। तो ये कुछ सब्जियां लोगों ने निकाल ली हुई हैं। गाजरें भी ये हैं, तो गाजरों के नीचे, इन पत्तों के नीचे ज़मीन के अंदर की तरफ गाजर होती है। मूली भी इसी तरह उगती हैं, गाजर भी इसी तरह उगती हैं, शलजम भी इसी तरह उगते हैं। लेकिन ये जो मोंगरे हैं, जैसे आपको फूल नज़र आ रहे हैं, इसी पे वो मोंगरे लग जाते हैं लंबे लंबे से। और इसी के साथ ही ये जो लहसुन है, ये प्याज है, ये भी ज़मीन के अंदर होता है और इसको भी बहुत ज़्यादा जो है ना वो इसके लिए ऐसा चाहिए कि ज़मीन को थोड़ा नरम करना चाहिए, जिसे पंजाबी में कहते हैं गोडी करनी चाहिए। इसको गोडी की बहुत ज़रूरत होती है। राख, जिसे पंजाबी में सा कहते हैं, वो भी इसे डालनी चाहिए। कुछ खाद वगैरह डालने से ये लहसुन मोटा मोटा सा और अच्छा सेहतमंद और हेल्दी तैयार हो जाता है। तो ये जी गांव में इस तरह सब्जियां उगाई जाती हैं। और देखें, जो लोग इस तरह के खेतों में अपना ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं तो उनको ऑक्सीजन की कितनी अच्छी फ्राहमी होती है। इसके अलावा वो मेहनत करते हैं, यानी इन्होंने अपने घर से ये दूर लगाई होती हैं, तो उधर चल के आते हैं, चल के जाते हैं। इसके अलावा इनको उगाने के लिए कभी उन्हें पानी लगाना पड़ता है, कभी इसको गोडी करनी होती है, कभी इसे खाद डालना होती है, कभी इन्हीं सब्जियों से सब्जियां तोड़ के घर लेके जानी होती हैं और इनकी हिफाजत, इनकी रखवाली रखनी होती है। तो इस तरह जो है वो गांव के लोग, किसान लोग जो हैं, वो बहुत ज़्यादा मेहनती भी होते हैं और इसके अलावा बहुत सेहतमंद भी माशाल्लाह होते हैं। और फिर वो जब इस तरह की अपने हाथ की उगाई हुई सेहतमंद ग़ज़ा खाते हैं, उन्हें पता होता है, इसको साफ़ पानी देते हैं। इसके अलावा साफ़ खाद वगैरह जो थोड़ी बहुत डालते हैं, लेकिन ज़्यादातर आम जो राख वगैरह डाल के इसे उगाते हैं, तो बहुत हेल्दी होती हैं ये।